हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में एमपी बोर्ड कक्षा 6 विषय हिंदी भाषा भारती के अंतर्गत बच्चों आपको पाठ 6 दिया गया है, जिसका नाम है विजयगान। इस वीडियो में इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए बच्चों, ये पाठ आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। आप इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते होगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में इसके जितने भी अभ्यास प्रश्न रहने वाले हैं बच्चों, सभी के उत्तर हम देखने वाले हैं। और बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से कक्षा 6 के सभी विषय के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जाकर आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू कर लेते हैं आपका पाठ 6, जिसका नाम है विजयगान। इसके जो कवि है वो है नटवर लाल स्नेही, आपको याद रखना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से आपको देश प्रेम के ऊपर एक कविता आपको इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर दी गई है, और इसके जितने भी प्रश्न के उत्तर रहते हैं इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर नटवरलाल स्नेही जो इसके कवि हैं, जिन्होंने इसको लिखा है, उनका जन्म जीवन परिचय आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद देखिए, यहाँ से आपके शब्दार्थ शुरू हो जाते हैं एक एक से। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। पेन कॉपी लेकर आप बैठ जाइए। सबसे पहले शब्दार्थों के अर्थ हम देख लेते हैं। संतप्त का अर्थ हो जाएगा दुखी। धरा का अर्थ लिखना है बच्चों पृथ्वी। पाश का अर्थ हो जाएगा बंधन। परवशता का अंतर हो जाएगा गुलामी। और जर्जर का अर्थ हो जाएगा जीर्ण शीर्ण। अगस्त्य अर्थात एक ऋषि का नाम, जिन्होंने अंजलि में भर भर कर समुद्र को पीकर सुखा दिया था, ऐसा आपको इसमें लिखना है। सबसे पहले शब्दार्थ आपको नोट करना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे तो आपको देखिए, यहां से आपके अभ्यास प्रश्न शुरू हो जाते हैं। एक एक से सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला है पथ में बरस रही है। इस पाठ के अनुसार पथ में बरस रही है क्या? चिंगारियां, बाधाएं, शक्तियां या फिर बिजलियां? तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों बाधाएं। इसमें इसका पहले का उत्तर हो जाएगा, ये आपको नोट करना है। दूसरा है धरा संतप्त हो रही है। पुण्य से, दया से, दान से या फिर पाप से? तो पाप से, ये आपको लिख देना है। इस प्रकार से सही विकल्प के उत्तर ही हो जाएंगे, नोट करते चलिएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं। पहला, वीरों को खालिस्तान की धारों पर चलना पड़ता है, तो तलवारों की। दूसरा, नवमंडल को नित खालिस्तान उगलने दो, तो अंगार उगलने दो लिखना है बच्चों। अगला है कि दृढ़ निश्चय से खालिस्तान डर जाता है, तो काल स्वयं डर जाता है। दृढ़ निश्चय अगर हो तो काल स्वयं डर जाता है। अगला है दुर्दम सागर सुखाने के लिए तुम खालिस्तान हो, तो अगश्य हो। ऐसे आपको लिखना है। पहले में तलवारों, दूसरे में अंगार, तीसरे में काल स्वयं, और चौथे में अगश्य आपको लिख लेना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न यहां से आपका शुरू हो जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखिए, आपको बोला गया है। प्रश्न आपके सामने पहला, वीरों के पथ में क्या बरस रही है? तो आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा बच्चों वीरों के पथ में बाधाएं बरस रही है। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि अंगार उगलने के लिए किससे कहा गया है? उत्तर हो जाएगा अंगार उगलने के लिए नवमंडल से कहा गया है। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, इसको भी नोट कीजिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, कवि किससे किसको टकरा देना चाहता है? तो क्या लिखना है उसका उत्तर? उत्तर हो जाएगा कि कवि समुद्र को हिमालय से, सूर्य को चंद्रमा से, धरती को आकाश से टकरा देना चाहता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपका अगला प्रश्न बच्चों यहां से, कवि तपस्वी बनने के लिए क्यों कह रहा है? आपको बताना है क्यों कह रहा है तपस्वी बनने के लिए। उत्तर हो जाएगा कवि कह रहा है कि तुम वीर पुरुष तपस्वी बन जाओ, जिससे तुम्हारे ऊपर माया मोह का प्रभाव ना पड़े। ऐसे आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसको नोट करना है। अगला है कि प्राणों की पतवार से क्या आशय है कवि का? उत्तर हो जाएगा प्राणों की पतवार से कवि का आशय है कि
हे वीरो, तुम अपने अंदर प्राण शक्ति ऊर्जा इतनी पैदा कर लो कि तुम्हें बाधाओं के सागर को पार करने में किसी तरह का डर ना लगे। ऐसा इसका उत्तर हो जाएगा। इसको भी नोट करना है। वीडियो अगर आपको स्पीड में लग रही है बच्चों तो वीडियो रुक रुक कर आपको उत्तर लिखते जाना है। अगला है कि वीरों से काल कब डरने लगता है। तो उत्तर हो जाएगा पक्के इरादे वाले वीरों से काल डरने लगता है। जिसके पक्के इरादे होते हैं उन वीरों से काल डरने लगता है, यह इसका उत्तर है। अगला कि विजय गान कविता का सार लिखिए। विजय गान कविता का सार आपको लिखना है। उत्तर हो जाएगा कवि का आशय है कि श्रेष्ठ वीरों को विजय के मार्ग पर बाधाओं की चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। आगे लिखना है कि मनुष्य जीवन एक महासंग्राम है। इसमें अनेक तरह की रुकावटें आती है। जीवन की इन रुकावटों पर जीत पाने के लिए साहसपूर्वक सावधानी से आगे बढ़ते जाना चाहिए। आगे लिखना है तलवार की धार पर चलने के समान दुर्गम जीवन पथ पर चलने के लिए त्याग, तपस्या और पक्के संकल्प की जरूरत होती है। प्राण शक्ति के सहारे मनुष्य को जीवन के समुद्र को पार करने में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा कविता का ये सार हो जाएगा। वीडियो रुककर पूरा नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे बच्चों यहां से आपका चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांशों का भाव स्पष्ट कीजिए। पद्यांश आपको दिए गए हैं, इसका आपको भाव स्पष्ट करना है। पहला, बरस रही बाधाएं पथ में उमड़ उमड़ कर धारों से, वीर सिंधु के पार उतरते प्राणों की पतवारों से। तो इस पद्यांश का भाव स्पष्ट करना है, अर्थात आपको अर्थ बताना है कि इस कविता के माध्यम से, इस पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका उत्तर बच्चों देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ये आपके पहले पंक्ति का पूरा उत्तर है बच्चों। वीडियो रोककर इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपके पहले पंक्ति का भाव हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। वीडियो रोककर नोट कर लेना है। आई होप आपने वीडियो रोककर नोट कर लिया होगा। चलिए दूसरी पंक्ति के छुए पाए मोह न तुमको, बनो तपस्वी लो हृदय, काल स्वयं डर जाए देखकर, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। तो दूसरी पंक्ति का क्या से है, क्या भाव होगा। तो देखिए बच्चों इसका भी भाव आपको दिख रहा है। वीडियो रोककर पूरा इसका उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। आपकी दूसरी पंक्ति का भाव हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेना है। आई होप आपने वीडियो रोककर नोट कर लिया होगा। ये इसका भाव हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे हम। तो आगे बच्चों आपको देखिए भाषा की बात आपको दिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। आपको बोला गया है शब्द दिए गए हैं, इनको आपको शुद्ध उच्चारण करके पढ़ना है और फिर नोट करना है। तो पहला प्राण, दूसरा संतप्त, तीसरा ध्रुव और चौथा है कि अगस्य। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए एक बार। प्राण, संतप्त, ध्रुव, अगस्य। ऐसे आपको 1 से 2 बार आपको इसको पढ़ना है, शुद्ध उच्चारण करना है, फिर बच्चों अपनी कॉपी में आपको इसको नोट कर लेना है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी सही कीजिए। जैसे बीरबर, निश्चय, तलवर, अंगार, ऐसे आपको दिया गया है। तो इसको आपको वर्तनी सही करके लिखना है बच्चों। बीरवर का हो जाएगा वीरवर, इसका उत्तर है। निश्चय का हो जाएगा निश्चय, ऐसे लिखना है। तलवर का हो जाएगा तलवार, और अगार आपको ऐसा दिया गया तो इसको अंगार ऐसे आपको लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का वीरवर, निश्चय, तलवार और अंगार। ये आपको नोट कर लेना है वीडियो रोककर। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे देखिए बच्चों कुछ इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हिमाचल, मंडल, अंबर, हृदय। आपको यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, इनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। हिमाचल का हो जाएगा जाड़े के दिनों में हिमाचल बर्फ से ढक जाता है, इसका हो जाएगा। दूसरा मंडल, आकाश मंडल में भीषण आग बरस रही है, इसका दूसरा वाक्य प्रयोग हो जाएगा। तीसरा अंबर, अंबर में काले बादल छाए हुए हैं, ये आपका तीसरे का हो जाएगा। और चौथा हृदय, तो उदार हृदय व्यक्ति आदरणीय होते हैं। वो जो चारों के हिमाचल, मंडल, अंबर, हृदय, चारों के वाक्य प्रयोग आपके स्क्रीन पर है। वीडियो रुककर पूरा नोट कर लीजिएगा। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न है कि कविता की पहली पंक्ति में समल समल का प्रयोग हुआ है, ऐसे अन्य पदों को छांटिए जिनमें एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हुआ हो।
तो शमल समल का प्रयोग हुआ है, वैसे आपको अन्य पद को छांटना है जिसमें ऐसे ही शब्दों का 2 बार प्रयोग हुआ हो। पहला हो जाएगा समल समल, दूसरा उमड़ उमड़ और तीसरा घुमड़ घुमड़। ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है बच्चों, इसको भी वीडियो रोककर लिख लेना है, इसका सही उत्तर ही होगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न है बच्चों की, कविता की पंक्ति बरस रही बाधाएं पथ में बरस और बाधाओं शब्दों के प्रारंभ में ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस कविता की जिन पंक्तियों में वर्णों की आवृत्ति हुई है उन्हें छांटकर लिखिए, आपको बोला गया है 5वें प्रश्न में। तो कैसे लिखना है? उत्तर देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है। अवनी अंबर, इसमें क्या है? अवर्ण की। पाप ताप में प वर्ण की आवृत्ति है। ध्रुव से ध्रुवतर में ध्रुव एवं व वर्ण की आवृत्ति है। तो उत्तर आपका 5वें का आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, वीडियो रोककर पूरा नोट कर लीजिएगा, आपके 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। 6वां प्रश्न की परवस्था शब्द में पर उपसर्ग तथा ता प्रत्यय है, इसी प्रकार दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग व प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। परवस्था शब्द में जो पर है वो उपसर्ग है और ता जो है इसमें वो प्रत्यय है, इसी प्रकार से आपको शब्द बनाना है। जैसे ज्ञान और सफल आपको दिए गए हैं, तो ज्ञान में देखिए अज्ञानता हो जाएगा जिसमें अ उपसर्ग हो जाएगा और ता आपका यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। और असफलता, तो अ इसमें उपसर्ग हो जाएगा और ता इसमें प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे आपको 2 शब्द बना लेने हैं, अज्ञानता असफलता। ऐसा 6वें प्रश्न का बच्चों पूरा उत्तर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर है। इसके बाद देखिए आपका 7वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, पर्यायवाची शब्द लिखिए। शब्द है पर्याय शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। सूर्य का जैसे दिया गया है दिवाकर, दिनकर, आदित्य। ऐसे चंद्रमा का आपको लिखना है चंद्र, शशि, रजनीकर। सिंधु का हो जाएगा समुद्र, सागर, वारिधि। अग्नि का हो जाएगा आग, वैश्वानर, अनल। अंबर का हो जाएगा आकाश, क्षितिज, नभ। ऐसे बच्चों 7वें प्रश्न का भी उत्तर आपकी स्क्रीन पर आपको पूरा दिख रहा है, इसके पर्यायवाची शब्द आपको दिख रहे हैं, इसको नोट कर लेना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपने वीडियो रोककर पूरा नोट कर लिया होगा। इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में इस पार्ट के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हमने देखे हैं, तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही में अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। और ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।